यूपी राज्य महिला आयोग सदस्य प्रियंका मौर्य अयोध्या पहुंची हैं, जहां सर्किट हाउस में महिला आयोग सदस्य ने जन सुनवाई कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में महिला उत्पीड़न, जमीनी विवाद, लड़ाई झगड़ा, दहेज प्रथा जैसे तमाम संबंधित केस का निस्तारण किया और साथ ही महिलाओं की हर मदद का दिलासा भी दिलाया। इस मौके पर न्यूज इंडिया ने प्रियंका मौर्य से खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ महिला आयोग प्रियंका मौर्य जी मौजूद हैं। किस तरीके से मैम आप अयोध्या पहुंची हैं, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, क्या क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि महिलाओं पे जो हो रहे उत्पीड़न है उनको रोका जा सके, उनकी मदद की जा सके, उनको न्याय दिलाया जा सके। और मैं आज अयोध्या नगरी में ये जन सुनवाई कर रही हूँ महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य महिला आयोग की तरफ से। कितने निस्तारण अभी तक हो चुके हैं, कितने निस्तारण मैक्सिमम हैं? करीब 50 प्लस केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 20 प्लस केसेस में हमने निस्तारण भी कर लिया है। बाकी हम लोग संबंधित जो भी विभाग है उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं एप्लीकेशन, और हमारा ये प्रयास है कि जो भी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं उनको न्याय मिल सके। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, किस तरीके से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, मैं बहुत दुखद विषय है कि आपके माध्यम से एक मैसेज भी ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि हम जितनी भी जन सुनवाइयाँ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं हमारे सामने वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, दहेज प्रताड़ना के होते हैं। अब जब हम परिवारजनों से बात करते हैं तो अभिभावकों का यही होता है कि उन्हें एक अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करनी है। मुझे लगता है शादी कर देना कोई जिम्मेदारी ख़त्म कर देने वाला उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी भी माता पिता के लिए। अगर आपको जिम्मेदारी सच में निभानी है तो अपनी बच्चियों को शिक्षित बनाएं, बेहतरीन शिक्षा दे बच्चियों को, ताकि उनका जीवन आगे भी अच्छा चल सके। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि शादी कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा दे रहे हैं, अब वो ये चाहते हैं कि अब वो दूसरी जगह पे जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसमें उनकी मदद की जाए। हम मदद के लिए उनके खड़े हैं, लेकिन आपने अपनी बेटी को किस तरीके से साक्षर किया है, स्टैंड किया है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो जिम्मेदारी निभानी है तो शिक्षित करें, बच्चियों को इतना साहसी बनाएं कि वो अपनी जो परेशानियां उनके लिए स्टैंड कर पाएं, खड़ी हो पाएं। और उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग निरंतर इसी के लिए, महिलाओं की मदद के लिए, जो भी उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है उसके लिए खड़ी है। बट मेरा ये निवेदन है सारे पेरेंट्स से कि जिम्मेदारी निभानी है तो अपने बच्चों को, बेहतरीन बच्चियों को शिक्षा दें, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा केसेस वहीं ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और दहेज प्रताड़ना भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक बार दहेज मांगा जाता है, दोबारा मांगा जाता है, तिबारा, हर बार उनकी जो इच्छाएँ हैं ससुराल जनों की वो पूरी करते हैं ये लोग। तब तक है जब तक वो एकदम मारा पीटी और हत्या पे ना उतारू हो जाए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको साक्षरता के तौर पे साहसी महिलाओं को बना करके ही रोका जा सकता है। बिल्कुल, कहने का मतलब दहेज प्रथा के ज़्यादा केसेस इस तरीके से आए हैं आज। बहुत सारे केसेस, और हर जन सुनवाई में ज़्यादातर केसेस हमारे पास दहेज प्रताड़ना के ही होते हैं, जिसमें शादी कर लेते हैं लोग और 2 साल 10 साल रखने के बाद कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम जाओ, किसी और के साथ अफेयर हो गया, जाओ तुम क्या कर लोगी। मतलब इस तरीके के अक्सर महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं। इस तरीके से जब केस आपके पास पहुंचते हैं तो आपका क्या सुझाव रहता है? ये सुझाव जो मैंने दिया कि जितनी जिम्मेदारी एक बच्ची की पेरेंट्स स्वयं के निभाएंगे जितना बेहतरीन तरीके से, उनका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। तो अपने बच्चियों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, प्राथमिकता शिक्षा दीजिए, शिक्षा को, शादी को नहीं। और हमारे देश में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चियों की शादी करके सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली। जिम्मेदारी वहाँ नहीं ख़त्म होती है। तो बच्चियों को साहसी बनाना ज़रूरी है और शिक्षित बनाना ज़रूरी है। आप अयोध्या पहुंची हैं, कुछ बेहतर, कुछ खास राज्य महिला आयोग की तरफ से महिलाओं के लिए कुछ होगा? देखिए, राज्य महिला आयोग उत्पीड़न से तो डील करता ही है और साथ ही साथ हमारे अथक संभव प्रयास है कि हमारी जो भी पीड़िताएं हमारे पास आ रही हैं, महिलाएं हैं, हम उनको सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बेहतरीन तरीके से लाभ दिला पाएं, जीवन यापन उनका अच्छा रहेगा तो आई बिलीव वो भी बेहतरीन अपने जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि महिलाएं शक्ति का रूप हैं, अथक उनके अंदर शक्तियां हैं, लेकिन जब परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है तो महिलाएं टूट जाती हैं। हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी थे, राज्य महिला आयोग। और भी खबरें तो बन रही है न्यूज इंडिया, करण दुबे के साथ अयोध्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगा